जब औरत का हैज खत्म होता है तो इब्तिदा में सुर्खी जो है वो थोड़ा हल्की पड़नी शुरू हो जाती है, फिर पिंकिश वाटर हो जाता है, फिर वो पानी जो है थोड़ा सा जर्द रंग का रह जाता है या मटियाले रंग का रह जाता है। तो ये जर्द या मटियाला रंग हैज नहीं है, यानी जब तक उसके अंदर सुर्खी बरकरार रहती है वो हैज है, बाकी सूरत हाल में नमाज अदा की जाएगी। और उम्मे अतिया से रिवायत है, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी। बयान करती हैं, हम तोहर शुरू हो जाने के बाद मैले या पीले से पानी आने को कुछ नहीं समझती थी। सैयदा उम्मे अतिया कहती हैं कि हम मटियालेपन को और जर्दी को हैज में शुमार नहीं करते थे। हैज से इस्तिहाजा फर्क होता है। हैज मखसूस दिनों में होता है, इस्तिहाजा उन मखसूस दिनों के अलावा अगर ब्लीडिंग जारी रहती है तो वो हैज शुमार नहीं होती, उसके अहकामात मुख्तलिफ है। हज़रत उम्मे हबीबा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थी, उनको भी इस्तिहाजा होता था। यानी हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा को जब इस्तिहाजा होता था हम उनके नीचे तश्त रख देते थे। इतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती थी कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग जो है वो कपड़ों से बाहर भी होती रहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ती थी, क्योंकि नमाज किसी हालत में साकित होने वाला हुक्म नहीं है। इस्तिहाजा की हालत में औरत नमाज भी अदा करेगी, औरत रोजा भी रखेगी, औरत जो है वो अपने बाकी फराइज भी अदा करेगी। यानी इस्तिहाजा की हालत में उस पर वो पाबंदियां बरकरार नहीं रहती जो हालत हैज की पाबंदियां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया था कि इस्तिहाजा के बारे में, तो आपने ये इरशाद फरमाया था कि वो हैज नहीं है, रग का खून है। इस्तिहाजा कैसे होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही इसके बारे में बताया कि ये शैतान के एड़ लगाने की वजह से होता। इसका मतलब ये कि ये औरत पर यानी एक एतबार से शैतान का हमला भी हो सकता है। बीमारी की सूरत तो ये होती है, यानी एक हैज की हालत जो एक औरत की नेचुरल फितरी हालत है वो हालत नहीं होती, बल्कि ये गैर फितरी हालत है एक एतबार से। हैज के जाने के बाद नमाज की अदायगी वाजिब है और इस्तिहाजा के जारी होने के बावजूद नमाज अदा की जाएगी।